सबसे बड़ी खबर अभी रोपड़ पुलिस लाइन में ठहरी है यूपी पुलिस। इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है, पंजाब में पहुंची हुई है यूपी पुलिस, बांदा पुलिस, और इस वक्त रोपड़ पुलिस लाइन में मौजूद है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं दोपहर के बाद जेल पहुंचेगी यूपी पुलिस की टीम। दोपहर तक का वक्त, दोपहर के बाद रोपड़ जेल पहुंचेगी यूपी पुलिस। सूत्र जानकारी दे रहे हैं और जेल में पहुंचकर पुलिस टीम शुरू करेगी कानूनी प्रक्रिया। दोपहर के बाद रोपड़ जेल से फिर यूपी के लिए मुख्तार रवाना हो सकता है। मेडिकल जांच के बाद मुख्तार की होगी वापसी। मुख्तार की वापसी होगी मेडिकल जांच के बाद। ये एक अहम खबर और अपडेट आपको दे रहे हैं। अभी इस वक्त बहुत बड़ा विलन इस वक्त पंजाब के रोपड़ जेल में, उसी विलन को लाना है यूपी। पहुंची हुई है यूपी पुलिस की टीम। पंजाब के रोपड़ की जेल में बंद गैंगस्टर और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस आज बांदा जेल के लिए रवाना होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाया जा रहा है। पुलिस की टीम में पीएससी की कंपनी के अलावा अत्याधुनिक हथियारों से लैस करीब 80 पुलिस के जवान भी शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया है। इससे पहले रविवार को दिल्ली से आए इंजीनियर्स ने बांदा जेल के सीसीटीवी कैमरे और जैमर को चेक किया और उनकी कमियां दुरुस्त की। और आपको बता दें, मुख्तार अंसारी एक बिल्डर से रंगदारी के मामले में रोपड़ जेल में बंद है। अंसारी को लाने के लिए यूपी सरकार और पंजाब सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का आदेश दिया था। और अब करीब 27 महीने के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाया जा रहा है। आज उसको ये लाया जाएगा। पुलिस की टीम मौजूद है इस वक्त रोपड़ में, रोपड़ पुलिस लाइन में मौजूद है। और आज दोपहर के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा लाया जा सकता है। मुख्तार की सुरक्षा को लेकर पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसके लिए बांदा जेल में जेल प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली। बांदा से सोमवार को पुलिस की अगली जो कई टीमें अलग अलग रास्तों से रोपड़ भेजी गई, जिन्होंने रोपड़ तक जाने वाले रास्तों का आकलन किया और जो सबसे सुरक्षित रास्ता होगा उससे आज मुख्तार अंसारी को बांदा लाया जाएगा। मुख्तार को यूपी की बांदा जेल वापस लाने का ये ऑपरेशन कितना खास है, ये बात इसी से समझी जा सकती है कि माफिया को पंजाब की जेल से लाने वाले स्पेशल टीम में रवानगी से ठीक पहले बदलाव भी किया गया। पहले टीम सोमवार सुबह 5 बजे निकलने वाली थी, लेकिन फेरबदल की वजह से इसमें देरी हुई। स्पेशल टीम से पूर्वांचल के सभी पुलिसकर्मियों को हटाया गया। मुख्तार के लोग किसी भी तरह से इस ऑपरेशन को प्रभावित ना कर सकें, इस आशंका में यह कदम उठाया गया। मुखबिरी की आशंका की वजह से सभी पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन जमा करवा लिए गए। पुलिस की टीम वायरलेस सेट के जरिए ही एक दूसरे से संपर्क करेगी। पूरे रूट को बेहद सीक्रेट रखा गया है। मुख्तार को यूपी वापस लाने वाले रास्तों की भी रैकी की जा रही है। और अब हम आपको सुनाते हैं मुख्तार की वापसी के रूट और हैंडओवर की प्रक्रिया पर क्या कहना है। लेकिन इस बीच में जो लाइव तस्वीरें आ रही है वो पहले देखिए। ये लाइव तस्वीरें आप तस्वीरों में देखेंगे, एम्बुलेंस है, मीडिया कर्मी वहां पर है। ये इस वक्त रोपड़ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस आप देख रहे हैं और ये एम्बुलेंस इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे जो वहां पर सहयोगी है वो मौजूद है, उन तस्वीरों को वो दिखा रहे हैं। पंजाब की रोपड़ जेल की तस्वीरें आप देख रहे थे। जो एम्बुलेंस दिख रही थी वो एक एम्बुलेंस वहां पर खड़ी दिखाई दे रही थी। रोपड़ जेल से ही मुख्तार अंसारी निकलेगा और वहां पर पुलिस की टीम है। पुलिस लाइन आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, रूपनगर। तो यूपी पुलिस पहुंची हुई है और अब तस्वीरें देख रहे थे, रोपड़ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। वहां पर हमारे जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर एबीपी गंगा की नजर है। और ये कुछ और तस्वीरें वहां से आ रहे हैं। एक बस आपको दिखेगी, गाड़ियों का काफिला दिखेगा और हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। एक एम्बुलेंस वहां पर दिखी। अब ये क्या वो यूपी नंबर वाली एम्बुलेंस है या कोई दूसरी एम्बुलेंस है, अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जो रोपड़ पुलिस लाइन की तस्वीरें आप देख रहे थे। ऐसे होते हैं जिनकी कोई खास उनसे खतरा नहीं है, ये है तो 3-4 आदमियों का चार आदमियों का स्कॉट ही पर्याप्त होता है। ट्रेन से भी ले आते हैं
किसी गाड़ी से भी ले आते हैं, वाहन से। लेकिन जो बड़ा बाहुबली हो, बहुत बड़ा अपराधी हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मुख्तार के केस में मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार को रात के समय लेकर नहीं चलेगी, भले वो डिले हो जाए, कि इसमें काफिला लंबा है। मुख्तार के यहाँ से ले उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस गई है, पुलिस का वज्र वाहन है, कई गाड़ियों का स्कोर्ट है, और करीब मैं समझता हूँ 50, 60 और 100 तक भी पुलिसकर्मी हो सकते हैं। यूपी पुलिस की टीम यहाँ से गई है एक डिप्टी एसपी के नेतृत्व में, जिसकी समीक्षा, जिसका सुपरविजन सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं। आईजी चित्रकूट, एडीजी प्रयागराज जोन कर रहे हैं, और अब उसको यहाँ पर लाया जाएगा। पूरा एक फ्लीट का पूरा एक सिस्टम है, डिप्टी एसपी उसमें है, आगे पीछे गाड़ियाँ रहती हैं, और अपना रूट को क्लियर देखकर और अपना बढ़ते चले जाते हैं किसी प्रकार। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं रोपड़ से आ रहे हैं, बिल्कुल ये सीधी तस्वीरों को आप देख रहे हैं। एम्बुलेंस और एम्बुलेंस पर सबकी निगाहें इस वक्त आप तस्वीरों को देख रहे हैं, रोपड़ जेल की तस्वीरें हैं, और यही वो एम्बुलेंस है, यूपी नंबर वाली एम्बुलेंस। इसी एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट गया था रोपड़ जेल से, और उसके बाद वापस जेल पहुंचा था। ये वो एम्बुलेंस है, ये वो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार को ले जाया गया। ये एम्बुलेंस जिससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। एम्बुलेंस यूपी नंबर की, आपने देखा कि वो दाखिल हो गए है यूपी पुलिस लाइन, यूपी पुलिस लाइन, माफ कीजिएगा, रोपड़ पुलिस लाइन में, जहां पर यूपी पुलिस ठहरी हुई है, वहां ये एम्बुलेंस चली गई है। चलिए अब आपको जो है हमारे संवाददाता, हमारे जो सहयोगी हैं राजेंद्र देव, उनके पास लिए चलते हैं, जो बताएंगे मुख्तार को बांदा जेल में लाने वाले सभी संभावित रूट कौन कौन से। रोपड़ जेल से बांदा की जेल तक मुख्तार को पहुंचाने के कुल 3 संभावित रूट्स हो सकते हैं, और हमने इस पर बहुत खास रिसर्च की है। वो कौन सा रूट सबसे छोटा है या सबसे कम पेचीदगियों भरा है, वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। संभावित रूट नंबर 1 के बारे में आपको बताते हैं। ये करीब 881 किलोमीटर लंबा है। इस पर सफर तय करने में 14 घंटे 32 मिनट का वक्त लग सकता है, और इसके लिए कहां से गुजरना होगा ये हम आपको बता दें। रोपड़ के बाद मोहाली, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया और हमीरपुर होते हुए बांदा पहुंचा जा सकता है। यह सबसे छोटा रूट है। इसके लिए सिर्फ 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा को क्रॉस करना होगा, उसको पार करना होगा, और इसके बाद काफिला सीधे उत्तर प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। इसके अलावा आपको संभावित रूट नंबर 2 के बारे में बताएं। यह रूट पहले रूट से लंबा है, कुल दूरी 1021 किलोमीटर हो सकती है इसमें, और इस पर सफर करने में 17 घंटे का वक्त लग सकता है। इसके लिए कहां से गुजरना होगा अब आप ये भी जान लीजिए। रोपड़ से शुरुआत होगी, फिर मोहाली, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आगरा। पहले रूट वाला ही सफर होगा यहां तक, लेकिन आगरा के बाद यह रूट अलग हो जाता है। इसके बाद फिरोजाबाद, इटावा और उन्नाव के बांगरमऊ, मोहनलालगंज, लालगंज और फतेहपुर होते हुए यह रूट बांदा तक पहुंचता है। इसके बीच में भी सिर्फ 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा से ही गुजरना होता है। और अब तीसरे संभावित रूट की बात करते हैं, जो थोड़ा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि इसके जरिए मुख्तार को लाने में पंजाब, हरियाणा और साथ साथ राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर होकर गुजरना होगा। यानी कुल 4 राज्यों से होकर यूपी पुलिस की टीम वापस आ सकती है अगर यह रूट अख्तियार करती है तो। तीसरे संभावित रूट की रोपड़ से बांदा तक कुल दूरी करीब 995 किलोमीटर की है, और यह सफर अनुमानित तौर पर 17 घंटे 20 मिनट का है। इसके लिए रोपड़ से होकर आगरा तक पहले की रूट की तरह ही आना होगा, लेकिन इसके बाद धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, झांसी और महोबा होते हुए बांदा की दूरी तय करनी होगी। और अब रुक करते हैं लखनऊ का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेश अरोड़ा। शैलेश, अब सवाल यह है कि हमने संभावित रूट दर्शकों को बताएं कि वो संभावित रूट कौन कौन से हो सकते हैं। अब जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से टीम वहां पर पहुंची हुई है, कोशिश क्या यही होगी कि जो सबसे शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा रूट है, उसी से बांदा लाया जाए मुख्तार अंसारी को?
राजीव देखिए, जो 3 संभावित रूट लगातार एबीपी गंगा अपने दर्शकों को बता रहा है, उसमें देखिए अगर हम अलग अलग कैटेगरी वाइज देखें तो एक रूट जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें राजस्थान भी आएगा, एमपी भी आएगा, उसमें अन्य राज्यों से भी मदद लेनी पड़ेगी। ऐसे में संभावना ये है कि पुलिस जो है, जो यूपी पुलिस है, वो इस रूट को कम संभावना है कि चुनेगी। इसके बाद बचते हैं 2 रूट। इन 2 रूट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और उसमें छोटे रास्ते से ज़्यादा फोकस है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन सा रास्ता रहेगा, जल्दी कैसे पहुंचेंगे, इसके ऊपर ध्यान होगा और इसी को लेकर आगे की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। इसके अलावा जो NH-44 है उसको यूज़ करने की बात फिलहाल सामने आ रही है, चर्चा में है। बहरहाल पूरा मिशन जो है गोपनीय तरीके से है। रूट को बीच में चेंज करने की भी योजना हो सकती है, क्योंकि जो NH-44 की जब हम बात करते हैं वहाँ पर बीच में कई हाईवे और कटे हुए हुए हैं, तो उस रूट को भी चुना जा सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस गोपनीय मिशन में किस रूट को चुनती है यूपी पुलिस, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है कि कैसे मुख्तार अंसारी को सुरक्षित तरीके से पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जाए, बांदा जेल में लाया जाए। इसके लिए जो हरियाणा देखिए, क्योंकि हरियाणा के बॉर्डर्स को, हरियाणा को क्रॉस करना होगा। हरियाणा में गृह मंत्री ने पहले ये कह दिया है कि यूपी पुलिस जो भी सहयोग मांगेगी, इसके लिए वो सहयोग, वो मदद मुहैया कराई जाएगी पुलिस को हर तरह से। शैलेश, इसके एक अलावा सवाल अगर बात जो करते हैं सभी के हरियाणा जहन की में बात की, एक तो सवाल देखिए, ये है कि अगर कोविड की जांच होती है मुख्तार अंसारी की, अगर वो कोविड पॉजिटिव निकल आता है तो ऐसे में क्या होगा? क्या वो फिर पंजाब रह सकते हैं? यानी कि एक विकल्प है उसके पास, अगर वो संक्रमित मिलता है, उसकी संभावनाएं हालांकि कम है। देखिए अगर ऐसा कोई केस होता है, देखिए कोविड प्रोटोकॉल अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो वो ये होता है कि अगर कोई पॉजिटिव निकल रहा है तो उसको तुरंत आइसोलेट कर दिया जाए, बाकी सबसे अलग कर दिया जाए। लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। पहली कि अगर हम नॉर्मल प्रोटोकॉल देखें तो वो इस केस में कितना लागू होगा ये देखना होगा। दूसरी चीज़, पेशेंट को अगर मान लीजिए एसिम्प्टोमेटिक केस है, अगर मान लीजिए गंभीर स्थिति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो ये भी संभावना है कि जो ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस होती है उसमें भी लाया जा सकता है। वहाँ पर ये एक सुविधा ज़रूर रहेगी कि अगर कोई समस्या लगती है तो इलाज मिल सकता है। लेकिन ऐसे केस में क्योंकि मुख्तार को जब लाया जाएगा तो उस गाड़ी में से PPE किट पहने लोग होंगे, यानी जो बाकी सुरक्षा कर्मी है वो उस तरह से सुरक्षा करते हुए उसके आसपास नहीं रह सकते। तो संभव है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो फिलहाल लाने के ऊपर आगे देखा जाएगा, मंथन किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग से भी और उसके अलावा यूपी में गृह विभाग से भी, और हर लेवल पर उच्च स्तर पर इसके बारे में चर्चा की जाएगी, तब कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि सामान्य प्रोटोकॉल ऐसी परिस्थिति में कितना लागू होगा ये देखना होगा। दूसरी चीज, हर राज्य का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। देखिए एक केंद्र की तरफ से प्रोटोकॉल दिया जाता है ऐसी स्थिति में, और उसके बाद राज्य जो है वो अपने यहाँ एक व्यवस्था भी लागू करते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो गाइडलाइंस हैं कोविड के, उनका पालन करते हुए देखा जाएगा कि क्या ले जाया जाएगा या नहीं। क्योंकि रास्ता लंबा है, अगर छोटा रास्ता होता मान लीजिए 2-4 घंटे का, तो ऐसी स्थिति में शायद ये चीज़ उतनी मायने नहीं रखती। लेकिन यहाँ पर अन्य राज्यों के बॉर्डर भी क्रॉस होने हैं, इसके अलावा लंबा रास्ता है, करीब 15 से 17 घंटे का ये पूरा रूट होगा। बीच में एक चीज़ और है, देखिए कि बीच में रात का जो सफ़र है उसमें टीम जो है वो संभावना यही कि ट्रैवल नहीं करेगी, यानी उसके लिए भी उन्हें कहीं पर रुकना होगा। तो एक कोविड पेशेंट को लेकर इस तरह से जर्नी करना, सफ़र करना, ये हालांकि कई सवाल अभी हैं। बहरहाल अब ये तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आगे। शैलेश, आपको कुछ सेकंड के लिए रोक रहा हूं, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं। रोपड़ पुलिस लाइन में एम्बुलेंस पहुंची है और यही बाराबंकी नंबर वाली एम्बुलेंस है जिसकी तस्वीरें एबीपी गंगा ने कुछ देर पहले आपको दिखाई भी थी। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी UP 41G2776। यही वो नंबर है, यही वो एम्बुलेंस है, इस नंबर की वो एम्बुलेंस है जो इस वक्त पुलिस लाइन में पहुंच गए। रोपड़ पुलिस लाइन में जहां पर पुलिसकर्मी है, बांदा पुलिस की जो टीम वहां पर रुकी हुई है अभी, वहां पर इस एम्बुलेंस को ले जाया गया है। संभवतः इस काफिले के साथ जब लौटे, जब मुख्तार के साथ लौटे, तो ये एम्बुलेंस भी साथ में आए, इस एम्बुलेंस को भी साथ में लाया जाए। हमारे साथ शैलेश बने हुए। शैलेश, क्या अब ये एम्बुलेंस वहीं पर रह सकती है? पुलिस लाइन में अभी ले जाया गया, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या साथ में आ सकती है एम्बुलेंस यूपी, या वहीं पर रखा जा सकता है जब तक जांच पूरी ना हो जाए? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये यूपी के नंबर की, बाराबंकी के नंबर की एम्बुलेंस है और किस तरह से विवादों में रही पिछले कुछ दिनों में, लगातार सवाल उठते रहे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यूपी पुलिस जो है जब मुख्तार को लाएगी तो इस एम्बुलेंस को भी अपने साथ ला सकती है। बहरहाल उसके लिए जो पंजाब पुलिस है
वहां से ये देखा जाएगा कि क्योंकि जांच अलग अलग स्तर पर चल रही है इस पूरे मामले की, 2 राज्यों के बीच का मामला है, तो उस पर किस तरह से सहमति बनती है। बहरहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को पहले लाने के लिए यहाँ पर अनुमति दी, जबकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस जो है लगातार वहां पर रोक रही थी, और काफी मशक्कत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के फेवर में एक तरह से कह सकते हैं ये फैसला है राहत भरा, और यहाँ पर मुख्तार को लाने की अनुमति दी। ऐसे में ये भी, और इन चीजों के बीच में पंजाब सरकार की काफी किरकिरी भी हुई है। ऐसे में लगता नहीं है कि अगर यूपी पुलिस उस एम्बुलेंस को साथ लाना चाहेगी तो किसी भी तरह से जो पंजाब पुलिस है या पंजाब सरकार है वो कोई अड़चन पैदा करेगी, और ये पूरी उम्मीद मानी जा रही है कि उस एम्बुलेंस को भी यहाँ पर लाया जाएगा। पहले से ही बाराबंकी पुलिस की एक टीम जो है वो पंजाब में मौजूद है। ऐसे में पूरी ये संभावना मानकर चलिए कि उस एम्बुलेंस को भी यूपी पुलिस मुख्तार के साथ ही यहाँ पर लेकर आएगी। शैलेश, एक और सवाल है। सवाल ये है कि क्या रोपड़ पुलिस साथ में होगी या जो टीम गई है वही लेकर आने वाली, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि रोपड़ पुलिस ही जेल टू जेल ट्रांसफर होता है, तो जिस जेल में है वहां से पुलिसकर्मी आएंगे वो ड्रॉप करेंगे, लेकिन साथ में एक कवर यूपी पुलिस का भी होगा। तो इसी तरह से आएगा, ये यूपी पुलिस की टीम ही लाएगी सर? देखिए फिलहाल जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि यूपी पुलिस ही लेकर आएगी, लेकिन साथ में रोपड़ पुलिस की भी एक टीम मौजूद रहेगी जो रोपड़ जेल है, क्योंकि एक जो सिस्टम है पूरा, जब इस तरह से जेल की बदली होती है तो उसमें जिस जेल से भेजा जा रहा है आमतौर पर ये देखा जाता है वहाँ की टीम भी रहती है, और मामला मुख्तार अंसारी का है। ऐसे में ये पूरी उम्मीद करी जा सकती है कि रोपड़ जेल जो है, रोपड़ पुलिस जो है, वहाँ की भी एक टीम यूपी पुलिस के साथ में आएगी। यहाँ पर जब बांदा जेल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वो अपने सामने जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके उसके बाद वो टीम यहाँ से वापस रवाना होगी। फिलहाल यही चीज़ें अभी निकल कर सामने आ रही हैं। ठीक है शैलेश, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रोपड़ पुलिस लाइन से हमारे एबीपी सांझा के संपादक जगविंदर पटियाल की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, और आपको बता दें कि जो बांदा पुलिस है इस वक्त वो रोपड़ में ही मौजूद है। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस पंजाब पहुंच चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोपड़ की पुलिस लाइंस में, जहां पर पुलिस टीम को रखा गया है। सोमवार को बांदा से रवाना हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें मंगलवार सुबह तड़के 4:30 बजे रोपड़ की इसी पुलिस लाइन में पहुंची थी, और उसके बाद से यहां पर आराम कर रही हैं। यहां से ब्रेकफास्ट करने के बाद तकरीबन 3 किलोमीटर दूर इस रास्ते पर रोपड़ की जेल पड़ती है, और रोपड़ की जेल के लिए रवाना होंगे। तकरीबन यहां से 5 से 10 मिनट का रास्ता है। वहां पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी की कस्टडी ली जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश नंबर की एक एम्बुलेंस भी पुलिस की टीमें अपने साथ लेकर आई हैं, और पंजाब से माना यह जा रहा है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से ये चिट्ठी भेजी गई थी कि मुख्तार अंसारी को मेडिकल प्रॉब्लम्स के चलते उनके रास्ते में किस तरह के वाहन से लेकर जाना है इसका ख्याल रखा जाए, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस एम्बुलेंस भी अपने साथ लेकर आई है, और वो एम्बुलेंस भी पुलिस लाइंस के अंदर ही मौजूद है। बताया जा रहा है कि 6 गाड़ियों में उत्तर प्रदेश की पुलिस पंजाब पहुंची है। खबर बहुत बड़ी है और नजर हमारी लगातार बनी हुई